जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम इस वीडियो में समझेंगे विलयन की नॉर्मलता। जैसा कि इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था विलयन की सांद्रता क्या होती है, सांद्रता और नॉर्मलता के बीच में क्या संबंध होता है। तो अब हम समझेंगे कि विलयन की नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है, इस पर कैसे हम प्रॉब्लम से हल कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं। विलयन की नॉर्मलता को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं और इसका हमारे पास फार्मूला क्या है, देखिए, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो इसी सूत्र पर, इसी फार्मूले पर हम इसको डिफाइन करेंगे कि विलयन की नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है। तो देखिए, यहाँ पर विलयन का आयतन लीटर में लिखा है, तो इसी पर परिभाषित हमको करना है कि 1 लीटर विलयन में, लीटर है, 1 लीटर विलयन में विलीन विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। विलयन की नॉर्मलता को कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। विलयन की नॉर्मलता बराबर सूत्र होगा विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो यहाँ पर देखिए लीटर में है, इसलिए यहाँ पर कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ है, किसी भी संख्या का गुणा नहीं हुआ है। लेकिन इसी को, ये हमारा क्या है, परिभाषा देने के लिए फार्मूला है आपका कि इसको हम किस तरीके से परिभाषित कर पाएंगे। लेकिन सवाल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम इस फार्मूले पर नहीं हल कर पाएंगे, क्योंकि ये ग्राम तुल्यांकों की संख्या जो शब्द आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये ग्राम तुल्यांकों की संख्या आपके न्यूमेरिकल में देगा ही नहीं। तो आपको इसको अदर फार्म में बनाना होगा। तो देखिए, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर फार्मूला होता है विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार। तो आपको विलय कोई दिया रहेगा तो उसका भार दिया रहेगा और उसका विलय का तुल्यांकी भार की गणना करनी होगी आपको, और गणना करके तब यहाँ पर रखना होगा ग्राम तुल्यांकों की संख्या के स्थान पर। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर विलय का भार क्या है, डब्लू सलूट, यानी कि सलूट माने विलय, विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार। इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है तुल्यांकी भार, इसलिए हमने इसको कैपिटल ई से प्रदर्शित किया है। तो क्या लिखे हैं, कैपिटल ई सलूट। इसका तात्पर्य है कि तुल्यांकी क्या है, तुल्यांकी भार, यानी कि विलय का तुल्यांकी भार सलूट प्रदर्शित करता है। तब हमारा नॉर्मलता का सूत्र हो जाएगा, अतः विलयन की नॉर्मलता कैपिटल एन बराबर विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार बटे कुल के टोटल के बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में। ध्यान दीजिए, यहाँ पर मिलीलीटर है, जब मिलीलीटर हो जाएगा तब 1000 का गुणा हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर लीटर था, यहाँ पर किसी का गुणा नहीं हुआ था, और हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हल करने के लिए यही फार्मूला इस्तेमाल होगा। इसी को शॉर्ट में मैथमेटिकल फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, कैपिटल एन बराबर एफ सलूट अपान इक्विवेलेंट वेट सलूट अपान में क्या कर सकते हैं, कुल के अपान में भी इन ml गुणे 1000। तो ये शॉर्ट फॉर्म में हमारा फार्मूला हो गया। अब इसी को इंग्लिश में अगर डिफाइन करना चाहोगे तो कैसे करेंगे, देख लीजिए, क्या है, द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ equivalent, the number of grams of equivalent of solute dissolved in 1 liter of solution, it is called as normality of solution. It is represented by capital N. Capital N is equal to the grams of solute, the number of grams of solute upon me the volume of solution, and the other form we know that of the number of grams of solute is equal to weight of solute upon me equivalent weight of solute. That's why, and the other form of the, that's why normality of solution is equal to weight of solute upon में equivalent weight of solute total के upon में volume of solution in milliliter into 1000। तो इस तरीके से ये इंग्लिश में डिफाइंड हो गया। अब इस पर हम थोड़ा सा एक प्रॉब्लम से समझेंगे, जैसे इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, हम इस फार्मूले का किस तरीके से प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारे पास एक उदाहरण है। उदाहरण के लिए क्या है, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा बोला जाता है, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड
को विलयन का कुल आयतन 250 ml कर दिया गया तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब यहाँ पर क्या दिया है, विलय का भार दिया है, एफ क्या दिया है, डब्लू सैल्यूट, यानी कि दिया है, पहले लिखेंगे हम दिया है विलय का भार डब्लू सैल्यूट बराबर कितना होता है, 4 ग्राम, ये दिया है। अब हमको चाहिए इक्विवेलेंट वेट यानी कि तुल्यांकी भार, क्योंकि यहाँ पर तुल्यांकी भार रखना है। तो NaOH का तुल्यांकी भार देखिए, तुल्यांकी भार कैपिटल E सैल्यूट बराबर होता है आपका, इसका हो जाएगा क्या, 40। और क्या दिया है, यहाँ पर दिया है 250 मिलीलीटर। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला देखिए, इसमें मिलीलीटर है तो इसमें 1000 का मल्टीप्लिकेशन है। तो विलयन दिया है, विलयन आयतन में, विलयन का आयतन V बराबर कितना दिया है, 250 ml। तो अब हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, नॉर्मलता बराबर फार्मूला आपके सामने है, F क्या है, डब्लू सैल्यूट अपान में E सैल्यूट। डब्लू सैल्यूट का मतलब है क्या, विलय का भार, डब्लू सैल्यूट 4 ग्राम है, और ई सैल्यूट का मतलब क्या है, ई सैल्यूट नारी तुल्यांकी भार, विलय का तुल्यांकी भार 40 है, और टोटल के अपान में क्या है, आयतन भी क्या है, भी इन ml और इंटू 1000। तो अब इसी पर रख दो, क्या आ जाएगा, 4/40 कुल के बटे 250 इंटू 1000। तो 4 एकम 4, 4 दहा में 40, 1 0 से 1 0 1 कट गया, 25 से कम 25 चौकुआ 100। तो आपका क्या हो गया, देखिए ये तो बचा 1/10, और इसके बाद यहाँ पर हमारा क्या हुआ, 4। अब ये आपका आ गया 4/10। तो अब क्या हो जाएगा, इसको काट लीजिए, आपका हो जाएगा 2 दूना 4, 2 पचे 10। अब इसको आप हल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 0 अब ये हो जाएगा 0 बढ़ा के यहाँ 0 बढ़ा देंगे तो 5 चौक 20, 4 आ गया। अब मात्रक क्या होगा इसका, मात्रक इसी फार्मूले पर लगता है, क्या है, ग्राम तुल्यांक लीटर। तो हो जाएगा इसका मात्रक हो जाएगा, आंसर आप इसका लिखना चाहोगे तो हो जाएगा आपका 4 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ये हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया क्या, 4 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। तो कि इसका मात्रक यहीं से हम लिखते हैं ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे आयतन लीटर में। तो इस तरीके से इस पर न्यूमेरिकल हल होता है। एक समस्या कर सकती है आप लोगों को कि इसका तुल्यांकी भार ये कैसे आया 40। इसके लिए आपको तुल्यांकी भार का हम एक वीडियो बनाएंगे, तो उस पर आप लोग देखिएगा, तो आपको आम्ल, क्षार और लवण जितने भी तुल्यांकी भार की गणना करनी होती है बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो जय हिंद।